हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल के वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में फुल डिटेल्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में जो है क्या क्या सिलेबस आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कई पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अहम रोल होने वाले हैं सब्जेक्ट के। यानी कि आप लोग जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो टीजीटी में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के आने वाले हैं। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न आएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स से डाल रहे हैं पीजीटी के लिए तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न आएंगे। तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज भी इसमें प्रश्न हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि किस किस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके बारे में बना रखा है, इसके फुल डिटेल के बारे में, यानी कि वैकेंसी की फुल डिटेल कि इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन क्या है और सैलरीज वगैरह के बारे में यानी फुल डिटेल की एक वीडियो पहले बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। और साथ ही इस चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हैं, तो जिसको जो भी एसएसटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सामाजिक अध्ययन की जो तैयारी कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी से जिसको तैयारी करनी है वो एनसीईआरटी के रेगुलर क्लास यहाँ अपडेट हो रहे हैं, रेगुलर वीडियोस डल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने सिलेबस के डिस्कशन पर। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए हम लोग देखते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। पीजीटी के लिए क्या कहा गया है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, वो 160 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम है 160 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, जो कि है 180 मिनट। यानी कि आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो है इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी 40 नंबर जो है 40 मार्क्स का वेटेज रखा गया है ना। 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा जो रिटन एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होगा, उसके सिलेबस क्या होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो पार्ट वन में जो है जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, जनरल इंग्लिश यानी कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद जनरल हिंदी है, पार्ट 1 में जनरल हिंदी है 10 नंबर का, वो भी पूछा जाएगा। जो जनरल हिंदी ग्रामर होता है, जो ऑर्डिनरी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस तरह के हिंदी ग्रामर होंगे आपके जनरल। ठीक है, उसके अलावा पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर। ठीक है, जीके एंड सीए, ये जो जीके एंड सीए है वो उसका भी वेटेज भी 10 नंबर का। यहाँ पर 10 नंबर के आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी जो है, ये जो एनालिटिकल एबिलिटी है यानी कि आपकी जो तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हैं, ठीक है, रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं उसका वेटेज है 15 नंबर। 15 नंबर के 15 प्रश्न आपसे तार्किक क्षमता के पूछे जाएंगे। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, पार्ट 2 में ही है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो जनरल मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर से भी आएंगे। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर का वेटेज यहाँ कम रखा गया है लेकिन शामिल जरूर किया गया है। यानी कंप्यूटर को किसी न किसी रूप में सिलेबस में आजकल डाला जाता है, यानी आपको नॉर्मली कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो ये हो गए टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 के, ये हो गए। ठीक है, तो कितने मार्क्स के हो गए, ये कुल मिला के 60 मार्क्स के हो गए। ठीक है, ये कुल मिला के कितने हो गए, तो ये कुल मिला के टोटल 60 मार्क्स के आपके हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के कुछ सिलेबस पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखे गए हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में
रखे गए हैं। अब पार्ट थ्री में हम लोग देखते हैं कि क्या है। पार्ट 3 में यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी रखी गई है। तो इसके बाद हम लोग पेडागोजी की जो सिलेबस दी गई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पेडागोजी में क्या क्या दी गई है। उसका वेटेज यहाँ पर 20 नंबर रखा गया है, यानी कि 20 नंबर के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पेडागोजी के। इसके बाद चौथे पार्ट में आ जाते हैं जो है सब्जेक्ट नॉलेज आपसे 80 नंबर के पूछे जाएंगे। 80 नंबर के 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि अगर आप हिंदी से पीजीटी डाल रहे हैं तो आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न 80 पूछे जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स से डाल रहे हैं तो आपके 80 प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी जो है उसके लिए भी 180 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का, लेकिन उसके जो रिटन एग्जाम प्रश्न होंगे वो 180 होंगे। 180 प्रश्न इसलिए होंगे क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है और पूरे मार्क्स जो है आपके रिटन एग्जाम से तय किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम है। इसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर के, जनरल हिंदी 10 नंबर के रखे गए हैं। इसके अलावा जीके एंड सीए 10 नंबर के, एनालिटिकल एबिलिटी यानी तार्किक क्षमता 15 नंबर के, और मैथमेटिक्स आपके 10 नंबर के, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर के, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पेडागोजी है वो भी यहाँ 20 नंबर के पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट कंसर्न है, सब्जेक्ट का जो नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी फिल करेंगे फॉर्म, तो उस सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी साहित्य से 100 नंबर के प्रश्न, अगर आप मैथमेटिक्स टीजीटी से डाल रहे हैं तो मैथ के 100 प्रश्न इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा नज़दीक से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की जो सिलेबस दी गई है, ठीक है। तो पार्ट 3 से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 2 तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रश्न जो जनरल प्रश्न हैं, ठीक है, वो सभी आपको पढ़ने हैं। तो पार्ट 3 की यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पेडागोजी के बारे में जो है, यहाँ पर आपकी पेडागोजी सीडीपी नहीं पूछी जाएगी। आपको याद रखना है कि जो सीडीपी कहने का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इजी प्रश्न है वो नहीं आएंगे यहाँ पर, थ्योरीज वगैरह, लेकिन उससे रिलेटेड पेडागोजी यहाँ पर जरूर आएगी, ठीक है। जैसे कि कोई थ्योरी है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है आपके टीचिंग में, उसके बारे में प्रश्न आपके आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका ऐड किया गया है नॉलेज ऑफ एनईपी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपका इसमें ऐड किया गया है। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी अच्छे से डिटेल से पढ़ के जाना है, उसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पेडागोजिकल कंसर्न में करिकुलम है। करिकुलम के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पर सिलेबस में दी गई है। उसका मीनिंग है, प्रिंसिपल है, टाइप्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन और अप्रोचेज, यानी उसके क्या क्या उपयोग हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किए जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में इंस्ट्रक्शनल प्लान ईयर, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इस तरह के प्रश्न आपके इसमें मिलेंगे आपको। जैसे कि आपने बीएड में अपना बीएड या फिर बीएड के जो इक्विवेलेंट डिग्री आपने की हुई है उसमें आपको देखने को मिल ही रही होगी। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल जो है मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है, एविएट्स हैं, इस तरह के जो है इतने सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, क्लब, म्यूज़ियम, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, इस तरह के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन यानी टाइप, इवैल्यूएशन की जो है टाइप, टूल्स, क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं इवैल्यूएशन में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ ए गुड टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट यानी कि जो अच्छा परीक्षण के जो हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं अच्छे परीक्षण के, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी पूरा ये जो है पेडागोजी से रिलेटेड पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है। इसके बाद आपकी समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह के पूरे सिलेबस को इसमें शामिल किया गया है, तो आप लोग को अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन जो है, आप लोगों ने अपने बीएड के सिलेबस में ये सब पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, तो इस तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रश्न भी आपको पढ़ने होंगे और प्रश्न आपके आएंगे। अब आते हैं
पार्ट 4 सब्जेक्ट नॉलेज में, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपका प्रश्न, ठीक है। तो पीजीटी में क्या है, पीजीटी में जो 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो वो 80 प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो 80 प्रश्न है क्लास 12 सीबीएसई, ठीक है, उसका टॉपिक, उसका सिलेबस जो है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से उसका पूरा सिलेबस रहेगा। यानी कि क्लास 12 तक के आपके सीबीएसई बोर्ड में, माफ़ कीजिएगा, सीबीएसई में जितने भी सिलेबस हैं 9, 10, 11, 12 तक के जितने भी सिलेबस हैं वो आपको पूरा पढ़ के जाना है। लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। कहने का ये मतलब है कि सिलेबस तो 12th का रहेगा, 12 तक का रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल आपका जो है ग्रेजुएशन का रहेगा। टॉपिक 12th के रहेंगे, 12 तक के रहेंगे, 12 तक में जितने भी टॉपिक हैं वो रहेंगे, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। उसी टॉपिक को वाइड करके, उसी टॉपिक को बड़े करके जो कठिन प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह टीजीटी के हैं, टीजीटी का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर। टीजीटी सीबीएसई 10th तक के इसमें रहेंगे, जो 6 to 10 तक के जो सीबीएसई के टॉपिक हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है 12 तक का होगा, ठीक है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा, 12 तक का। यानी कि आपको सिर्फ 10th तक का पढ़ के नहीं जाना है, आपको पढ़ के जाना है 12th तक का। टॉपिक 10 तक के रहेंगे, उसी टॉपिक का डिफ़िकल्ट प्रश्न जो कि 12th में डिफ़िकल्ट प्रश्न होते हैं, उसी टॉपिक से उस लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये सबको अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से तैयारी आपको करके जानी है। तो ठीक है, इतना ही डिस्कशन करना था सिलेबस के बारे में, और उम्मीद है कि जो भी रिलेटेड प्रश्न जिसमें कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, और सिलेबस के बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको हो गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि एक वीडियो पहले ही बन चुकी है जिसमें डिटेल से चर्चा की गई है इस वैकेंसी के बारे में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज से ही तैयारी में जुट जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो नए नए अपडेट्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स रिलेटेड कोई भी, तो वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर एसएसटी एनसीईआरटी की तैयारी चल रही है, एनसीईआरटी के रोज़ एक चैप्टर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, एसएसटी के। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस का लाभ लीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।